Areas of parallelograms and triangles. Areas of parallelograms and triangles. एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स। अब इसमें सीधा सीधा आप ये देखिएगा कि जैसे मान लो हमको यहाँ पर एक चीज सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हमको समझनी है, वो ये है कि सेम बेस क्या होता है और सेम पैरेलल्स क्या होते हैं। सोचिएगा कि अगर मान लो मुझे कोई एक पैरेललोग्राम दे रखा है और उस पैरेललोग्राम में देखिए, जैसे मान लीजिए ये पैरेललोग्राम दे रखा है मुझे, ये पैरेललोग्राम हो गया ए बी सी और डी, ठीक है। अब अगर क्या है कि इस पैरेललोग्राम पर एक कोई दूसरा पैरेललोग्राम बन जाए या कोई दूसरा एक मतलब कोई भी क्वाड्रिलेटरल बन जाए कुछ इस तरह से कि जो दूसरी फिगर बन रही है वो ऑन द सेम बेस हो, तो हमने ये कहा कि अगर मान लो जैसे ये ए बी है, तो मान लो एक फिगर इस तरह से बनी ए बी, ए बी और इस पॉइंट को मैंने बोल दिया P और इस पॉइंट को मैंने बोल दिया Q, ए बी पी क्यू। तो ए बी पी क्यू ये एक नया क्वाड्रिलेटरल बन गया। तो इस क्वाड्रिलेटरल के बारे में मैं क्या कहूँ, हम ये कहेंगे जैसे मान लीजिए हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम दे रखा है ए बी सी डी, ठीक। तो पैरेललोग्राम में हमारे पास दो साइड्स होती हैं, मतलब चार साइड्स होती हैं बेसिकली। तो उनमें जो अपोजिट साइड्स होती हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। तो आप ये देखिएगा कि ये जो ए बी है ये इस BC के इक्वल भी है और पैरेलल भी है। इसी तरह से ये जो BC है ये इस BA के इक्वल भी है और पैरेलल भी है। तो हम यहाँ पर क्या देखना चाहते हैं कि भाई इन दो फिगर्स बनी है, एक तो पैरेललोग्राम है और एक है ये क्वाड्रिलेटरल ए बी पी क्यू, या क्वाड्रिलेटरल भी ना बोलिए इसको, आप ट्रेपेजियम बोलिए। तो हम ये कहेंगे कि ये जो ट्रेपेजियम है ना ए बी पी क्यू और ये जो पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, they are of the same base AB and between the same parallels AB and BC। क्यों? क्योंकि ये जो है ये दोनों एक कॉमन लाइन शेयर कर रहे हैं, ये दोनों इस कॉमन लाइन पर लाई कर रहे हैं AB पर, ये दोनों के दोनों इस कॉमन लाइन AB पर लाई करते हैं। और फिर हम देखते हैं कि AB के पैरेलल दूसरी लाइन कौन सी है, DC। तो AB के AB पर लाई करते हैं दोनों के दोनों, और दूसरा ये जो DC है पैरेलल लाइन इस पर लाई करते हैं, ठीक है। तो हम ये बोलेंगे कि these two figures are on the same base and between the same parallels, are on the same base and between the same parallels, मतलब बेस दोनों का सेम है AB और सेम पैरेलल लाइन के बीच में बन रही है दोनों फिगर। ये बताइए ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं सभी को? यस सर। यस ठीक है, बताइए शिवांश। यस सर, क्लियर है। समझ गए? अनमोल यस सर। समझ गए? आदित्य आदित्य मुझे अब देखिएगा जैसे अब इसमें आप सीधा एक्सरसाइज 9.1 पर आइए, कोई एग्जांपल नहीं देखना, सीधा क्वेश्चन देखिएगा और सेम बेस और सेम पैरेलल वाला जो फंडा है उसको अच्छे से पहले क्लियर करते हैं। तो हमने कहा कि सबसे पहले देखते हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दे रखा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स लाई ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। ठीक है, बहुत सारे फिगर्स दे रखी हैं, हमको ये बताना है कि इन फिगर में कौन कौन सी फिगर्स ऐसी हैं जो ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स लाई करती हैं। ठीक है, तो जरा देखिएगा सबसे पहले, अच्छा, which of the following figures lie on the same base and between the same parallels, full stop। फिर उसके बाद ये बोलते हैं in such a case write the common base and the two parallels।
अगर कहीं पर कुछ ऐसा है कि सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच में लाई करती है लाइंस, तो हमको वो सेम बेस भी लिखना है और पैरेलल साइड्स भी लिखनी है। ठीक है, तो देखिएगा कैसे करेंगे। फर्स्ट फिगर देखो, क्वेश्चन नंबर 1 की फर्स्ट फिगर। फर्स्ट फिगर है ए बी सी डी। ये एक मेरे को जितने भी हैं वो सारे के सारे या तो ट्रेपेजियम है या पैरेललोग्राम है, कुछ ना कुछ ऐसा दे रखा है। तो ए बी सी डी, ए बी सी डी, और फिर यहां से ये इस तरह से दे रखा है। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर इस फिगर में साफ समझ में आता है कि ए बी और डी सी एक दूसरे के पैरेलल है। तो हम बोलेंगे यहाँ पर दो फिगर नजर आती हैं, एक तो ए बी सी डी और एक ट्राइंगल डी, और ये पॉइंट दे रखा है पी, डी पी सी। ठीक है ना। तो जब मैं देख रहा हूँ ए बी सी डी, तो ये ए बी और डी सी पैरेलल नजर आता है, लेकिन ये बी सी और ए डी ये पैरेलल नजर नहीं आते हैं। तो हम बोलेंगे कि हियर ट्रेपेजियम ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल में जिसमें दो साइड्स पैरेलल हो लेकिन बाकी की दोनों साइड्स पैरेलल ना हो। एक क्वाड्रिलेटरल जिसमें दो साइड्स पैरेलल हो और बाकी की दो साइड्स पैरेलल ना हो, तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम बोल देते हैं ट्रेपेजियम। ठीक है, तो मैंने कहा हियर ट्रेपेजियम ए बी सी डी, ट्रेपेजियम ए बी सी डी एंड triangle DPC, trapezium ABCD and triangle DPC are on the same base। दोनों का सेम बेस क्या है? डीसी। भाई दोनों में एक जो साइड है वो कॉमन है, जिस पर दोनों के दोनों स्टैंड कर रहे हैं, तो दे आर ऑन द सेम बेस डीसी एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स AB एंड DC। बताइए जी, समझ में आ गया ये? एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स AB एंड DC। तो मेरे को वो पैरेलल लाइंस मेंशन करनी है। तो पैरेलल लाइंस कौन सी हो गई? AB और DC, इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में लाई करती हैं दोनों फिगर। और दूसरा, दे बोथ स्टैंड ऑन दिस बेस। दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस क्या है? DC है। बताइए, क्लियर है गरिमा? Yes, sir. ठीक है, इसके बाद देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट देखिएगा। सेकंड पार्ट में फिगर दे रखी है हमको PQRS, और फिगर से ही समझ में आता है कि ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दे रखा है MN। क्या ये बिटवीन सेम बेस, क्या ये ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स हैं? हम कहेंगे नहीं। यहाँ पर हियर पैरेललोग्राम PQRS एंड जो MNSR है ना, MNRS, ये पैरेललोग्राम नहीं है, ट्रेपेजियम नजर आता है मुझे। एंड ट्रेपेजियम MNRS
parallelogram PQRS and trapezium MNRS are on the same base SR, but not between the same parallels, बट नॉट बिटवीन द सेम पैरेलल्स। क्यों? आप ये देखिएगा, सेम पैरेलल्स के बीच में लाई करने के लिए क्या होना चाहिए? ये जो एम एन है ना, ये पी क्यू पर ही लाई करना चाहिए। तभी मैं बोलूंगा कि दे आर ऑन द सेम बेस। देखो दोनों का बेस तो सेम हो गया ऐसा, लेकिन दे आर नॉट बिटवीन द सेम पैरेलल्स। तो सेम पैरेलल्स के लिए जो एम एन है, ये एम एन बिल्कुल इसके साथ लगा हुआ होना चाहिए पी क्यू के साथ। बताइए, समझ गए? समझ गए? ये समझ में आ गया सेकंड पार्ट? यस सर। ठीक है, शिवांश बताओ। यहाँ साहब क्लियर है? उसके बाद देखिएगा जी थर्ड पार्ट। अरे ये वाला सबको समझ में आ गया? किसी ने बताया नहीं मेरे को। इंदर, प्राजक्ता, युग, बताइए। यस सर। Yes, यस sir. सर। यस सर। समझ गए ना कि ये बिटवीन द सेम पैरेलल्स नहीं है, ऑन द सेम बेस। देखो दोनों में एक साइड तो कॉमन आ रही है, लेकिन दोनों के दोनों सेम पैरेलल लाइन से टच होने चाहिए। तो ये अगर जरा सा टच भी होता ना, तो भी मैं बोल देता कि दे आर बिटवीन द सेम पैरेलल्स, PQ एंड SR। इस वजह से ये सेम पैरेलल्स के बीच में नहीं है। अच्छा, इसके बाद थर्ड पार्ट देखिएगा। थर्ड पार्ट दे रखा है ऐसे पैरेललोग्राम है, P Q R और S। एक पैरेललोग्राम है P Q R S, और यहाँ पर ये वाला पॉइंट है T, PQRS, और ये वाला पॉइंट T दे रखा है। तो क्या ये ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स हैं? हम कहेंगे यस हैं। पैरेललोग्राम PQRS and triangle TQR are on the and triangle TQR are on the same base QR and between the same parallels। अब सेम पैरेलल साइड कौन सी लेंगे? पैरेलल साइड बेटा PQ और SR नहीं लेंगे, हम लेंगे ये वाली कि दे आर ऑन द सेम बेस QR। क्योंकि QR जो है वो इस PQRS में और इस QTR, मतलब इस पैरेललोग्राम और इस ट्रायंगल दोनों में कॉमन साइड कौन सी है? QR। तो दे आर ऑन द सेम बेस QR and between the same parallels QR and PS। between the same parallels QR and PS। बताइए जी, क्लियर है ना? अनमोल यस क्लियर सर। है? अनमोल, अनमोल ये समझ में आ गया? उसके बाद फोर्थ देखिएगा, ABCD, A, B, C और D, और फिर D पर एक पॉइंट है R। एक पॉइंट इधर है और एक पॉइंट इधर है। ये हो गया R, और इधर है P, और इधर है Q।
हम कहेंगे कि दे आर बिटवीन द सेम पैरेलल्स, दोनों सेम पैरेलल के बीच में तो है, लेकिन दोनों का बेस सेम नहीं है। हम लिखेंगे कि पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंड ट्राइंगल आर पी क्यू आर बिटवीन द सेम पैरेलल्स AD and BC, but not on the same base. But not on the same base BC. भाई बेस तो सेम होना चाहिए। बेस सेम का मतलब ये है कि एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। आप कहेंगे कि नहीं नहीं ये PQ भी तो BC पर ही लाई कर रहा है, नहीं जी नहीं, मेरे को ये PQ बिल्कुल एग्जैक्टली BC जितना ही चाहिए, या फिर ये जो BC है ये एग्जैक्टली मुझे PQ जितना चाहिए, ठीक है ना। तो दोनों का जो बेस है वो एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, ना थोड़ा सा भी ज्यादा होना चाहिए ना थोड़ा सा भी बड़ा होना चाहिए, ठीक है। और सेम पैरेलल्स में होने के लिए, सेम पैरेलल्स में होने के लिए ये है कि दोनों फिगर्स जो है, जैसे मान लीजिए ये है ABCD, तो और दूसरा ट्राइंगल है PRQ, तो इसकी एक साइड तो इस पर टच हो और जो दूसरी साइड है वो यहाँ पर टच हो, ठीक। तो वो दोनों पैरेलल्स पर टच हो रहे हैं, तो दे आर बिटवीन द सेम पैरेलल्स, बट दे आर नॉट ऑन द सेम बेस, सेम बेस पर नहीं है। बताइए ये वाला क्लियर है, फोर्थ वाला सभी को? फोर्थ वाला क्लियर है बताओ? Yes, sir. ओके, उसके बाद फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ है ABCD ABC और D, एक ही पैरेललोग्राम गिवन है ABCD, और फिर ये जो लाइन है इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर दीजिए, और ये इस पॉइंट तक ये पॉइंट हो जाएगा Q, ठीक है। और इसको A को यहाँ ज्वाइन करिए P से, और D को ज्वाइन करिए Q से। इस तरह से दे रखी है ये फिगर। तो इस फिगर में हम ये देखेंगे कि देखिए ABCD ये एक पैरेललोग्राम है, APQD ये भी एक पैरेललोग्राम है। हम कहेंगे पैरेललोग्राम ABCD and parallelogram APQD are on the same base। अब ये बता दीजिए मेरे को कि दोनों का सेम बेस क्या है, बताएंगे प्राजक्ता, दोनों का सेम बेस क्या है? प्राजक्ता Sir, मेरी AD. एक मिनट अक्षर रुक जाओ। प्राजक्ता मेरी आवाज आ रही है तुम्हें? आवाज नहीं आ रही है। युग आवाज आ रही है? न्यासा आवाज आ रही है? ऐसे में आवाज आनी बंद हो जाती है। गरिमा आवाज आ रही है? Yes, sir. अच्छा चलो तुम बता दो मेरे को कि इन दोनों में सेम बेस क्या हो सकता है? So ED and PC. AD एंड PC. नहीं नहीं, बेस बताओ पहले, बेस सेम क्या है, पैरेलल्स को तो बाद में बात करेंगे। PC. देखिए सेम बेस जो है ना वो सेम बेस होगा AD, क्योंकि AD जो है वो ABCD पर भी एग्जैक्टली लाई कर रहा है और APQD पर भी लाई कर रहा है, तो सेम बेस तो होगा AD, ठीक है। और जो पैरेलल लाइंस हैं वो कौन सी हो जाएंगी? AD और ये बड़ी वाली पैरेलल लाइन AD एंड PQ। बताओ क्लियर है कि नहीं? बताइए समझ गए?
यस सर। ठीक है। अच्छा शिवांश, समझ में आ गया? हमारे पास ABCD है पैरेललोग्राम, ABCD और APQD, इसमें हमारा जो सेम बेस है वो है AD एंड they are on the same base AD and between same parallels and between same parallels AD and BQ, between same parallels AD and BQ, सेम पैरेलल्स के बीच में, ठीक है। और जो भी हमको पैरेलल लाइन लेनी होती है, हम देखिए समझ पा रहे हैं कि ये जो PQ है, ये PQD इस वाली स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहा है, और ये जो बड़ी की ये है बड़ी वाली लाइन है, ये BC जो है ये भी इस बड़ी लाइन BQ पर लाई कर रहा है, और AD दोनों में एग्जैक्टली कॉमन है, सेम है, तो AD इज द सेम बेस एंड AD और बिटवीन द सेम पैरेलल्स AD एंड BQ। तो जो बड़ी वाली लाइन होती है ना, हमें वो वाली लाइन लेनी होती है पैरेलल के लिए, ठीक है। इसके बाद देखिएगा अगला है हमारे पास सिक्स्थ पार्ट जो इसका दे रखा है, सिक्स्थ पार्ट देखते हैं उसमें क्या है। देखिए सिक्स पार्ट में है PQRS, ये मेरे को एक पैरेललोग्राम दे रखा है PQRS, PQRS ये एक पैरेललोग्राम है, और फिर है बीच में दे रखा है ABCD, ABCD, ठीक है। अब आप ये देखिएगा इसमें क्या कुछ ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स है। हम ये कहेंगे कि ऑन द सेम बेस भी इसमें कुछ नहीं है। मैं ये कहूँ कि अगर मान लीजिए मेरे पास ये है PABC, देखो एक बड़ा पैरेललोग्राम तो हमारे पास ये हो गया क्या, PQRS, और फिर तीन छोटे छोटे पैरेललोग्राम्स दिखाई दे रहे हैं PADS, ABCD, DQRC, ये तीन छोटे छोटे पैरेललोग्राम दिखाई दे रहे हैं। इनमें कोई भी साइड कॉमन नहीं आ रही है, मतलब बेस सेम आना चाहिए ना, तो बेस सेम नहीं आ रहा है। और पैरेलल लाइंस में तो चलो हम कह देंगे कि सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाई कर रहे हैं, कि अगर मैं बोलूं PADS की बात करूं तो DS जो है, ये जो DS है, DS इस पैरेलल लाइन SR और इस पैरेलल लाइन PQ के बीच में लाई कर रहा है, लेकिन सेम बेस हो जाए, एग्जैक्टली सेम बेस मुझे इसमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तो ये 6 के 6 पार्ट्स हो गए। हम ये कहेंगे कि नन ऑफ द फिगर, इसमें 6 पार्ट है, none of the figure is on the same base but yes they are between the same parallels, they are between the same parallels, same parallels क्या होगा, SR and PQ, SR and PQ दोनों के दोनों सेम पैरेलल्स के बीच में हो जाएंगे, ठीक है ना। अब जरा ये जितने भी दे रखे हैं 9.1 का, हम सारे के सारे एक बार आंसर देख रहे हैं। 9.1 का फर्स्ट है बेस DC पैरेलल DC एंड AB। तो 9.1 का जो हमने फर्स्ट पार्ट करा था, फर्स्ट पार्ट ठीक है, दे आर ऑन द सेम बेस BC एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स DC एंड AB। थर्ड पार्ट, they are on the same base QR and between the same parallels QR and PS, base QR है थर्ड पार्ट में,
सेम बेस क्या है QR और पैरेलल्स क्या है QR एंड PS, वही दे रखा है पीछे भी। और इसके अलावा फिर बाकी हमारा पांचवा, ये भी नहीं है, पांचवा है दे आर ऑन द सेम बेस AD एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स AB एंड BQ। बताइए जी सभी को क्लियर है ये? सारे क्वेश्चंस क्लियर है ना सभी को? ठीक है। अब उसके बाद पेज नंबर 156 पर आ जाइए, और बल्कि पेज नंबर 157 पर आ जाओ, पेज नंबर 157 पर। ठीक है, 157 पर हमको कुछ करना है, एक थ्योरम करेंगे सबसे पहले। ठीक, लेकिन बस 1 मिनट वेट कर लीजिए, मैं पानी पी रहा हूँ, फिर उसके बाद कराता हूँ। 1 मिनट वेट करिए बस। इसके 6 पार्ट्स हैं, तो ये सारा का सारा ये ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, ये हमने जो पढ़ा है ये हमने इस वजह से पढ़ा है कि एक थ्योरम होती है कि अगर कोई भी दो पैरेललोग्राम, if two parallelograms are on the same base and between the same parallels, then their area is equal, उनका एरिया हमेशा इक्वल होता है। हम जो ये चैप्टर कर रहे हैं, ये चैप्टर तो यही है ना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स। ठीक है, तो इसमें इनके एरिया से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज हैं हमें वो यहाँ पर स्टडी करनी है। तो अब आप ये देखिएगा कि जैसे मान लीजिए मैंने ये बोला कि यहाँ पर दो पैरेललोग्राम ये दिखाई दे रहे हैं, ए बी सी डी and A, P, Q, D, they are on the same base AD and between the same parallels AD and BQ। तो हम ये बोलेंगे कि because they are on the same base, and between the same parallels, that's why their area is equal। तो ये एक प्रॉपर थ्योरम होती है। तो अब आप नेक्स्ट थ्योरम नोट करेंगे, ये मैं मिटा रहा हूँ सारा का सारा, थ्योरम करेंगे, थ्योरम के साथ साथ उसका प्रूफ भी होगा। तो थ्योरम नोट करिएगा, थ्योरम 1 करके लिख लीजिए कि पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। पैरेललोग्राम्स ऑन द पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस and between the same parallels, parallelograms on the same base and between the same parallels are equal in area, तो इसमें मैं क्या करूंगा, हम यहाँ पर दो पैरेललोग्राम्स ऐसे लेंगे जो सेम बेस पर हैं और सेम पैरेलल्स के बीच में हैं। मैं पैरेललोग्राम बनाने वाला हूँ, यहाँ पर देखिएगा, ए बी सी डी, ए बी सी डी, एक पैरेललोग्राम ये हो गया। ये पॉइंट ले लिया यहाँ पर E और यहाँ पर है F, इसको इससे ज्वाइन करो, C को F से ज्वाइन करिए और D को E से ज्वाइन करिए। ठीक है, और यहाँ पर हम ये कहेंगे लेट देयर बी two parallelograms, let there be two parallelograms A B C D
ABCD and EFCD on the same base BC and between the same parallels on the same base DC and between the same parallels DC and AF. Same parallels DC and AF. ठीक है, ये हमारे पास दो पैरेललोग्राम्स हो गए जो सेम बेस BC पर लाई करते हैं एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स BC एंड AF, दोनों सेम पैरेलल्स के बीच में लाई करते हैं और दोनों के दोनों ऑन द सेम बेस BC हैं। तो मेरे को यहाँ पर ये प्रूव करना है कि इन दोनों पैरेललोग्राम्स का एरिया इक्वल होगा। ठीक है, तो इसको किस तरीके से करेंगे देखिएगा। यहाँ पर हम ये कहेंगे टू प्रूव एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया के लिए सिर्फ AR लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। एरिया के लिए सिर्फ AR लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए हम लिखेंगे AR ऑफ पैरेललोग्राम ABCD is equal to area of parallelogram EFCD। ये चीज मुझे प्रूव करनी है। ABCD और EFCD इन दोनों का एरिया जो है वो मुझे इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, देखिएगा इसमें हम क्या करेंगे। in triangle ADE and triangle DCF, दो ट्राइंगल लीजिए। इन ट्राइंगल ADE एंड BCF, अब आप ये देखिएगा कि ABCD ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल वो इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, बिकॉज हमारा जो BC है और AD है ये दोनों पैरेलल हैं एंड AF इज एक्टिंग लाइक अ ट्रांसवर्सल। तो ये वाला एंगल क्या हो गया, ये इस पैरेलल लाइन के ऊपर बन रहा है ये एंगल ऐसे। ये वाला एंगल क्या है, ये इस पैरेलल लाइन के ऊपर बन रहा है। तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, बताइए समझे कि नहीं। ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। हम ये कहेंगे कि ट्राइंगल ADE में ये एंगल क्या कहलाएगा, एंगल EAD। एंगल EAD इज इक्वल टू, ऐसे ही BCF में ये एंगल क्या कहलाएगा, एंगल FBC इज इक्वल टू एंगल FBC। ठीक है, और रीजन में आप लिखिएगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। बेटा ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, सबको समझ में आ गया, बताइए। यस सर। आदित्य अनमोल दोनों बताओ, ये समझ में आ गया कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं दोनों। यस सर। बताइए युग क्लियर है। न्यासा, प्राजक्ता, इंदर, गरिमा बोलिए। Yes, sir. यस सर। यस सर। ठीक है जी, किसी को भी नहीं आया हो तो प्लीज बताना दोबारा। उसके बाद देखिएगा फिर मैं ये कहूंगा कि अब मेरे पास EFCD ये भी तो एक पैरेललोग्राम है। तो इस पैरेललोग्राम में ये वाली लाइन, ये ED और FC ये पैरेलल है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। भाई देखिएगा ये पूरी की पूरी लंबी लाइन जो है A से लेकर F तक ये ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रही है, और ये लाइन FC और ED ये पैरेलल हो गई। तो पैरेलल लाइन पर इधर ट्रांसवर्सल के साथ बन रहा है एंगल, ऐसे ही पैरेलल लाइन पर इधर ट्रांसवर्सल के साथ ये एंगल बन रहा है। मैं बोलूंगा एंगल AED इज इक्वल टू एंगल BFC।
एंगल AED इज इक्वल टू एंगल BFC। रीजन में फिर से आप लिखिएगा, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, ये हो गए दूसरे पैरेललोग्राम में। ये पहले वाला पैरेललोग्राम लिया था इसमें ABCD, ये वाला लिया था, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल थे। अब दूसरा पैरेललोग्राम ले रहे हैं EFCD, तो ये वाली लाइन पैरेलल है, पैरेलल लाइन जो है वो इधर ऊपर की तरफ ये एंगल बना लिए, ऐसे ये दूसरी पैरेलल लाइन अपने ऊपर की तरफ ये एंगल बना लिए, तो ये एंगल और ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। अब आप ये देखिएगा कि जब हमारे पास ये दो एंगल्स इक्वल आ गए, ठीक है ना, तो EAD इज इक्वल टू एंगल FBC, ये हो गया। तो मैं इसमें क्या कह सकता हूँ कि ये दोनों एंगल इक्वल है, तो इनको आप x बोल दीजिए, इज इक्वल टू x। जब दोनों ही इक्वल है तो ये वाला जो एंगल है इस वाले एंगल को आप x बोल दो, तो बेटा ये वाला एंगल भी तो x हो गया क्योंकि दोनों इक्वल है, समझ गए। इसी तरह से इस वाले एंगल को आप y बोल दीजिए, तो ये वाला एंगल भी y हो गया, है ना। तो AED इज इक्वल टू एंगल BFC इज इक्वल टू, इनको ले लीजिए आप किसके बराबर, y के बराबर। बताइए जी, इतना समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, अच्छा गरिमा क्लियर है? ठीक है, अब आप ये देखिएगा कि इन ट्राइंगल ADE इन ट्राइंगल ADE अगर मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊं, अगर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊं, तो x प्लस वाई प्लस ये वाला एंगल ADE इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इन ट्राइंगल ADE एंगल ADE प्लस x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ADE कितना हो जाएगा, 180 माइनस x प्लस वाई। सिमिलरली दूसरा ट्राइंगल उठाते हैं, इन ट्राइंगल BCF, इन ट्राइंगल BCF, BCF में ये वाला एंगल देखिए, एंगल BCF प्लस x प्लस वाई, यहाँ पर भी तो ये वाला एंगल x और ये वाला एंगल y है, प्लस x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल BCF इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस x प्लस वाई। तो अब देखेंगे कि एंगल ADE की वैल्यू भी यही है 180 माइनस x प्लस वाई, और एंगल BCF की भी वैल्यू यही है 180 माइनस x प्लस वाई। देयरफॉर एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल BCF। और अब मैं क्या कहूंगा कि क्योंकि आप ये देखिएगा कि तीनों ही एंगल्स इक्वल हो गए, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल, तो हम कहेंगे सो बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया ट्राइंगल ADE is congruent to triangle BCF। बताओ जी, समझ में आया इतना कि नहीं, बताइए। yes, sir. सभी को क्लियर है ना इतना? ये सर, हाँ जी बोलो। सर जो करस्पॉन्डिंग वाला पार्ट है सर, वो दोनों फिगर अलग अलग एक करके मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, बस एक मिनट रुकिए। ट्रिपल एस थोड़ी हुआ भाई, तीनों एंगल इक्वल आए हैं, तो ट्रिपल एस थोड़ी होगा। यहां पर हम ये कहेंगे कि दो तो चलिए एंगल इक्वल आ गए, उसके अलावा ये जो ट्राइंगल है ADE, तो इसकी साइड क्या हो गई, AD। इसकी जरूरत नहीं है बेटा, ये जो मैंने एंगल निकाला है ना इक्वल, इसकी जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर क्या करेंगे, साइड आ गई ना,
एंगल आ गए और एक साइड आ गई, तो ए एस, ए एस होता है क्राइटेरिया, बिल्कुल ठीक है ना। ट्रायंगल एडीई और बीसीएफ ये हो गए, ठीक है जी। चलो जी, अब एक काम करते हैं कि इसकी तो जरूरत पड़ेगी, ठीक है, एडीई इज इक्वल टू बीसीएफ हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे ट्रायंगल एडीई में एडी इज इक्वल टू बीसी, एडी इज इक्वल टू बीसी, यहां पर लिखिए अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। बताइए ये समझ में आ गया। ये जो ट्रायंगल है एडीई, इसमें ये साइड लाई कर रही है एडी, और ऐसी ट्रायंगल बीसीएफ, इसमें ये साइड लाई कर रही है बीसी, तो एडी और बीसी इक्वल हो गए, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। बोलो, समझ गए? बताइए, क्लियर है? इसी तरह से मैं दूसरा लूंगा, ये वाला, ये ये जो है ईडी विल बी इक्वल टू एफ सी, ई एफ सी डी, ये भी तो एक पैरेललोग्राम है, तो ईडी इज इक्वल टू एफ सी। बोलो बेटा, समझ गए कि नहीं? अक्षर बताओ। सही है, ईडी इक्वल्स टू एफसी, फिर से समझा दीजिए। बिल्कुल बताता हूँ, देखो एडी इज इक्वल टू बीसी तो आ गया समझ में। यस सर। अगला दिया है ईडी इज इक्वल टू एफ सी, ये भी तो एक पैरेललोग्राम है, ई एफ सी डी, तो ये वाली जो साइड हो गई ईडी और ये वाली साइड जो हो गई एफ सी, ये भी तो फिर इक्वल होंगी। ये दूसरा वाला पैरेललोग्राम दिया है ई एफ सी डी वाला, बताओ समझ गए? समझ गए? बताइए। यस सर। ठीक है, आदित्य और अनमोल आप दोनों बताओ, समझ गए? यस सर। ठीक है, तो अब हम ये कहेंगे, ये हो गया साइड और ये हो गया एंगल और ये हो गई साइड, इसी तरह से ये हो गई साइड, ये हो गया एंगल और ये हो गई साइड, तो बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, ट्रायंगल ADE is congruent to ट्रायंगल BCF। और जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं ना, तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का एरिया भी इक्वल होता है, तो हम लिखेंगे इट इंप्लाइज दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BCF। ये हो गया, क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनका एरिया इक्वल होगा। फिर अब क्या करिए कि ऐड एरिया, कौन सा एरिया, ये बीच वाला जो एरिया ई बी सी डी, देखिए ध्यान से देखना बेटा सभी बच्चे, ई बी सी डी, ऐड एरिया ई बी सी डी ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ आप ई बी सी डी ऐड कर दीजिए, ठीक है। उससे क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई प्लस एरिया ऑफ EBCD, ऐसे इधर भी EBCD ऐड कर दो, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCF प्लस एरिया ऑफ EBCD, इधर भी ऐड कर दिया। तो देखिएगा जैसे ADE है, ADE, अगर इस ट्रायंगल में ये वाला एरिया EBCD ऐड कर दिया जाए तो ये ABCD बन जाएगा। ये बताओ समझ में आया कि नहीं? इस ट्रायंगल में ये बीच वाला एरिया ऐड कर दिया जाए तो इस बीच वाला एरिया और ये वाला एरिया ये क्या बन जाएगा, ABCD। समझ गए? यस सर। ठीक है ना? इंदर बताओ। यस सर। अब इसी तरीके से देखो, जो इधर वाला छोटा सा ये ट्रायंगल है BCF, अगर BCF में EBCD ये एरिया ऐड कर दिया जाए, ये एरिया और ये ट्रायंगल, तो क्या बन जाएगा, EFCD। समझ गए? एरिया ऑफ EFCD, हैंड्स प्रूव्ड, यही प्रूव करना था। ये
ये वाला पैरेललोग्राम ABCD ये एरिया और ये वाला पैरेललोग्राम EFCD इन दोनों का एरिया इक्वल होगा। If parallelograms on the same base and between the same parallels are equal in area। बताइए समझ में आ गया सभी को? यस सर। ठीक है बेटा? Yes, sir. चलिए जी फिर आज के लिए इतना ही, और आप लोग ईमानदारी से क्लास अटेंड किया करो। जो भी आपको करा रहा हूं क्लास में उसको भी आप लोग कायदे से नोट करिए, ठीक है? चलिए जी फिर कल मिलते हैं। सर हाँ जी बताइए। सर कल ये दोनों फिगर अलग अलग करके दोबारा क्वेश्चन समझा देंगे? कौन सा, यही वाला? यस सर। हाँ बता देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको वीडियो लिंक भी भेजूंगा, एक बार उसको भी देखकर समझना, एक बार उसको भी देखकर समझना। अगर उसमें से समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो मैं दोबारा बता दूंगा। ओके सर। ठीक है, चलिए जी फिर, ओके। थैंक यू सर।